बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल तरीके से अनार का जूस। अनार का जूस बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अनार, क्योंकि अनार की सीज़न आ चुकी है और ये थोड़े से खट्टे। तो खट्टे अनार जो उसका जूस बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है। मीठों का भी बनता है, लेकिन फ़िलहाल जो मैं बना रही हूँ वो खट्टों का बना रही हूँ। इसी तरह से जो मीठे अनार जब आ जाए उसका भी अच्छा सा टेस्ट आता है, तो उसका भी हम ज़रूर बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये थोड़ा सा हम इसे खट्टा टेस्ट देंगे, यानी कि थोड़ा सा खट्टा जायका आएगा, अच्छा जायका इसका। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो के करीब अनार ले लिए। इसे मैंने छील के धो लिया था। इसके बाद आधा चम्मच हमें चाहिए नमक, काला नमक हमने लिए, और आधा चम्मच जो वो नॉर्मल नमक चाहिए। इसके बाद चीनी जो वो मैंने 1 कप लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनार जो वो खट्टे, तो हमने इसे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना है, इसका टेस्ट जो वो थोड़ा सा खट्टा रखना है। तो उसके लिए चीनी तो मैंने फ़िलहाल 1 कप ली है, लेकिन हम टेस्ट के हिसाब से इसे इस्तेमाल करेंगे। तो अनार का जूस बनाने के लिए सबसे पहले अनार जो है हमने ले लिए थे, इसे हमने छील के धो लिया था और अच्छे से साफ़ कर लिए। तो अब जो है सबसे पहले हम इसे जूसर में डालते हैं, ताकि इसका जो है इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लें। तो अनार का जूस बनाने के लिए सबसे पहले हमने जूसर का जो है जग ले लिया था, और इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा आधे कप के करीब पानी डाल दिया है। अब सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे अनार। तो फ्रेंड्स, सारे अनार जो है हमने इसमें डाल दिए। अब थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी डाल दिया था। सबसे पहले हम इसे ग्लेंड कर लेंगे, ताकि अच्छे से ग्लेंड हो जाए और इसकी हड्डियाँ जो वो अलग हो जाए और इसका गूदा जो है वो अलग हो जाए। एक दफ़ा जो है अनार हमने जो लिए पहले उसको हमने ब्लेंड कर लेना है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसका पेस्ट तैयार होगा। अब जो इसमें जो हड्डियाँ वगैरह इसके, यानी तो जो छोटे छोटे इसके बीज वगैरह, इसे हम छानेंगे। तो अब सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं नमक। इसी के साथ जाएगा काला नमक। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका हमें थोड़ा सा खट्टा टेस्ट चाहिए, तो हम कम से कम 3 चम्मच इसके लिए काफ़ी होंगे, बहुत ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो है इसे एक दफ़ा से दोबारा से हम ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि अभी जो है मौसम ठंडा हो गया, बर्फ़ की ज़रूरत नहीं है हमें। तो हम जो है इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे। तो 1 गिलास के करीब मैं इसमें डाल दूँगी ठंडा पानी। तो फ्रेंड्स, हमने जो लिया था अनार, उसको जो है हमने इस तरह से छानने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके जो हमने बीज वगैरह थे और भूसा वगैरह जो बन गया था, ऊपर से जाग था, ये सारा कुछ अलग हो गया। तो इस तरह से हमने इसे अलग कर लिया और बाकी को जो अच्छे से छान लिया था। फिर भी आप नमक वगैरह दोबारा से टेस्ट कर लें, कि अगर आपको टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा रखना है तो आप कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बर्फ़। तो फ्रेंड्स, अनार का जूस जो है बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हो चुका है। अब हम गिलासों में डालेंगे थोड़ा सी बर्फ़। हमारे यहाँ जो मौसम बहुत ठंडा हो गया है, बर्फ़ जो है उसकी गुंजाइश तो नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ मौसम जो है इसी महीने में ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए अब जो जूस जो था उसे हम अच्छे से हिला लेंगे, पहले मिक्स करके गिलासों में डाल लेते हैं। इसका टेस्ट मैंने किया अभी, टेस्ट नमक वगैरह चेक करने के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट है। तो उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अनार का सीज़न है, आप भी अपने घर में अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ज़रूर बनाएंगे और फीडबैक भी जो है वो लाजमी देंगे। तो इसी तरह से इंशाल्लाह कल नई एक अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।